हेलो दोस्तों, आप लोग मुझे पाश्चात्य कला में जो है 18वीं सदी की कला पढ़ते हैं जो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला शास्त्रीयवाद, दूसरा बताओ रोमांसवाद और तीसरा यथार्थवाद। क्या नवशास्त्रीयवाद, रोमांसवाद और यथार्थवाद। तो जब आप रोमांसवाद पढ़ रहे थे तो उसमें एक जेरिकार्ड, थियोडोर जेरिकार्ड के विषय में चर्चा आता है। देखिए, उसके विषय में कहा गया है कि 1819 में उसने एक चित्र बनाया था, द राफ्ट ऑफ मेडुसा, जिसे मेडुसा का बेड़ा कहते हैं। वो बहुत प्रतिष्ठित रचना थी, ऐसी रचना थी कि उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, क्योंकि उसने उस समय समाज से विपरीत जाकर, समाज से विरोध कर कर वो रचना बनाई थी। बल्कि वो रचना सच्ची रचना थी, किसी काल्पनिक घटना पर नहीं घटित थी, बल्कि वो एक सच्ची रचना थी। उसके बाद ये कब बनाए थे? 1819 में। उसके बाद ये चले जाते हैं लंदन। वहाँ से जब विरोध होता है, जैसे हमारे यहाँ M.F. हुसैन जी चले जाते हैं, वैसे वो भी चले जाते हैं, लेकिन वो लंदन जाते हैं तो कतर गए थे। ठीक है, फिर वहाँ पर उन्हें घोड़े बनाने का बहुत शौक़ था। हमने इन्हीं का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि M.F. हुसैन भी घोड़े के लिए मशहूर हैं और आपके थियोडोर जेरिकार्ड भी मशहूर है। तो वो लंदन चले जाते हैं, बचपन से ही वो घोड़े के बहुत प्रेमी रहते थे। वहाँ उन्होंने एक रचना बनाया, राइडरलेट एट रोम। क्या? राइडरलेस एट रोम। बहुत प्रतिष्ठित रचना है। और इस रचना में उन्होंने पहले वैज्ञानिकता पूर्वक विश्लेषण किया, फिर बनाया हुआ है। और इसमें वो गतिशीलता की इतनी बारीकियों से अवगत कराए हुए हैं कि आप उनके चित्रों को देखेंगे, आप खुद गति में हो जाएंगे। तो ये चीज़ जेरिकार्ड के विषय में है। हाँ, उसमें इन दोनों जो मैंने तथ्य बताया, इसमें एक ऐसी तथ्य है जो कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ है। किताब में, ममता चतुर्वेदी जी की किताब में वो गलतियाँ हैं। हमने राजस्थान पब्लिकेशन को जो नंबर दिया होता है, उस पर हमने व्हाट्सएप भी किया और फ़ोन भी किया, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट माना हुआ है। मुझसे जो है ऑथेंटिक प्रमाण मांग रहे थे, हमने ऑथेंटिक प्रमाण दिया है। तो अब की बार जो संस्करण आएगा, हो सकता है उसमें सुधार किया जाए। तो आप भी पढ़ते हैं तो आप बताइए कि उसमें क्या गलती था। ठीक है दोस्तों, टेक केयर।